और 7-8 महीने पहले वहाँ गए थे तो सब वो देखा प्लाटिंग हो रही है, सब बन रहा था, हमने उसको रोकने की कोशिश की। तो उस वक्त भी हमें हमले करने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर उस वक्त भी धार्मिक नारे उन्हें लगाए थे कि ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। वहाँ पर 20-25 लोग रास्ता रोक के खड़े हुए कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ये हमारी पर्सनल जमीन है, हम सब प्रॉपर्टी हमारी है, हम खरीद चुके थे। सीपी साहब को फोन किया कि भाई देखिए आप कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं, जबकि हम इन्फॉर्म कर चुके थे, आप थाने पर फोन कीजिए। तो उन्हें थाने से फिर 4-5 पुलिस वाले आए, 2-3 जीपों पर उसे बदमाश बनाए थे। जैसे हम लोग वहां पहुंचे एकदम से अटैक हो गया वहां पर। उत्तर प्रदेश में भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि लैंड माफियाओं को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद किया जा रहा है, लेकिन लखनऊ में एक वाकया देखने को मिला है जहां अब्बास पाक करबला पर शिया धर्मगुरु पहुंचते हैं तो वहां पर जो लैंड माफिया मौजूद थे वो उन पर उल्टा हमला कर देते हैं और वहां से किसी तरीके से फोर्स को बुलाना पड़ता है। तकरीबन ये कई बीघे की जमीन है जिस पर आरोप है कि वहां के जो लोकल लैंड माफिया हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है और इसमें कई प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है जो किराएदारी में थी, उसके बाद वहां पे नए निर्माण शुरू हो गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये हो रहा है। हमारे साथ कल्बे जव्वाद जी मौजूद हैं, शिया धर्मगुरु। ये बताइए कि कल क्या हुआ था जब आप गए थे, कौन ये लैंड माफिया है, किस तरीके की ये जमीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा बहुत ही पुराना ये वक्फ है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है और 1862 का जो नक्शा है उसमें भी इसका पूरा दर्ज है। जो वक्फ बोर्ड के जो अभिलेख हैं उनके दस्तावेज उनमें भी दर्ज है और रेवेन्यू बोर्ड में भी गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसमें भी ये दर्ज है। और इससे पहले जो मुतवली लोग थे उन्होंने कुछ लोगों को किराए पर पीछे ज़मीनें दी थी। एक तो करबला उसके पीछे ज़मीनें है और जैसे मोहिंदर था उसको आलू बोने के लिए ज़मीन किराए पर दी गई थी। एक रशीद टंडन के बाप दादा थे, उनको किराए पर ज़मीन दी गई थी, थोड़ा सा वो काम काज करें उसके ऊपर, खेती बाड़ी करें। अब हुआ ये कि वो लोग तो सब मर गए, अब उनकी बेटों ने कहा हमारी अपनी ज़मीन है और उसको प्लाटिंग करके बेचना शुरू कर दिया, जबकि सबकी किराएदारी की रसीदें मौजूद हैं, किराएदारी की वक्फ की रसीदें मौजूद है। उसके बाद फिर उन्हें प्लाटिंग करके बेचना शुरू किया और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई और मुतवली भी बेमान रहे, उन्हें भी कुछ पैसे उनसे भी खाए होंगे कुछ, तो बिल्डिंगें काफ़ी बन गई। अब 3 साल से जब हमको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो हमने उस पर रोक लगाई कि नहीं भाई ये वक्फ की ज़मीनें हैं और तुम लोग किराएदार हो, तुम्हें बेच कैसे डाला तुमने प्लाट, तुम किराएदार हो, किराएदार जो होता है मालिक थोड़ी हो जाएगा तुम्हें। तो उसके ऊपर वहाँ से लड़ाई शुरू हुई और 7-8 महीने पहले वहाँ गए थे तो सब वो देखा प्लाटिंग हो रही है, सब बन रहा था, हमने उसको रोकने की कोशिश की। तो उस वक्त भी हमें हमले करने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर उस वक्त भी धार्मिक नारे उन्हें लगाए थे कि ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। और उस वक्त हमने FIR की थी, 8 महीने पहले की बात है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं। जहाँ तक पूरी तस्वीरें देती थी, जो लोग शामिल थे वहाँ पर बदमाशी में, सब तस्वीरें देती, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी हमें मालूम हुआ कि वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ तकरीबन बनी हुई है वक्फ की ज़मीन के ऊपर। जो गरीब लोग हैं उनको हमने ज़मीन दी थी कि आप अपनी झोपड़ियाँ बना लीजिए। तो वो वक्फ के किराएदार भी हैं, तो पता चला कि उनको भी उजाड़ के और वहाँ पर माफिया जो है वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। जब हमको ये खबर मिली तो हमने कहा कि हम चल के देखते हैं उसको। तो हमारे साथ भी 2-3 मौलवी थे और 2-3 हमारे जो लीगल एडवाइज़र वो थे। जब वहाँ पहुँचे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वहाँ के थाने को, कि भाई हम लोग आ रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। कोई वहाँ पर उसमें मौजूद नहीं था। जब हम पहुँचे वक्त की ज़मीन पर तो देखा वहाँ पर 20-25 लोग रास्ता रोक के खड़े हुए कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ये हमारी पर्सनल ज़मीन है, हम सब प्रॉपर्टी हमारी है, हम खरीद चुके थे। हमने कहा भैया वक्फ की ज़मीन है, फिर हम आपका मुकदमा ट्रिब्यूनल चल रहा है, लिहाजा अभी तो हम ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, जब फैसला होगा तब देखा जाएगा। हम तो उनको देखने आ रहे हैं जिन गरीबों को उजाड़ा गया है और जहाँ के ऊपर माफिया जो है दोबारा कब्जा कर रहे हैं। हमको देखने नहीं दीजिएगा, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम वहाँ पर आपको देखने नहीं देंगे। कितनी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे? और हम शुरू में गए हैं तो 20-25 लोग थे, हमारे साथ 5-6 लोग होंगे, ऐसे कुछ 6-7 लोग होंगे, ऐसे कुछ होंगे। फिर काफी देर तक, तकरीबन 45 मिनट तक सब होता रहा। फिर हमने जब देखा हमने कोई बिल्कुल मारपीट पर वो आमादा हो गए तो हमने SCP साहब को फोन किया कि भाई देखिए आप कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं, जबकि हम इन्फॉर्म कर चुके थे, आप थाने पर फोन कीजिए। तो उन्हें थाने से फिर 4-5 पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल जाने दिए। तो उन्हें कहा कि 5 लोगों को हम जाने देंगे अंदर, 3 मौलवी हो गए और 2 सुरक्षा वो हो गए लीगल एडवाइजर। तो चलिए तय हो गया। हम लोग गए वहाँ जाके देखा तो वाकई देखा सब गिरा दी, ऐसी जितनी झोपड़ियाँ सब गिरा दी और वहाँ पर सब मकान बनना शुरू हो गया। हमने उसकी सब वीडियोग्राफी पूरी करा ली। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो हमको तस्वुर भी नहीं था, तब बातचीत हो चुकी है। जैसे ही बाहर निकले तो मालूम हुआ कि वो रशीद टंडन नाम का जो जिसका कब्जा है, आनंद लाल जी का, 300 बदमाश उसने 3 जीपों पर उसने बदमाश बनाए थे।
जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे एकदम से अटैक हो गया वहां पर। अच्छा, आप लोगों पर अटैक कर दिया अचानक से। दिया उन्होंने। और उसके बाद ये कि धार्मिक नारे लगा रहे थे, कहना मार डालो, ये मौलाना जो है यहाँ कब्जा करने आया हमारी जमीनों पर, चोर है, ये वैसा उल्टे सीधे गलत नारे लगा रहे थे। और इनको बेचारे हमारे जो मैनेजर साहब है, इनको ही कहा इसको भी मार डालो, उसको भी मार डालो। क्या आपके साथ पुलिस मौजूद थी उस दौरान? पुलिस थी, साथ में पुलिस थी। पुलिस के सामने वो पूरी शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश कर ली उन्होंने। और ढेलेबाजियां उसके ऊपर हो रही थी सब पूरी जबरदस्त। तो उसके बाद वो फिर धार्मिक नारे लगा रहे थे, चाहते थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन क्योंकि हमने हमेशा तारीफ की है कि जब से योगी जी आए हैं, पूरे यूपी में आज तक एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। हमने कहा अगर हम यहाँ पर रुक गए और उनका कुछ रिएक्शन कर दिया तो ये इनका दंगे वाली प्लानिंग कामयाब हो जाएगी और यहाँ पर दंगा करवा देंगे और फिर पता नहीं कितना फैल जाए वो। तो हमने कहा भाई जो भी कर ले वो, हम लोगों को कोई जवाब उसका नहीं देना है। पूरे धैर्य करो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ वापस आ जाओ। हम इससे इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, वरना इल्जाम हम पर आ जाएगा कि हमने हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दिया। लिहाजा उसने गालियां दी, ढेरेबाजी होती रही, पत्थरबाजियां होती रही और इन्हें शीशे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमने कहा सब लोग निकल आओ बाहर। बड़ी मुश्किल से उनको सामने आके खड़े हो गए थे, गाड़ी हम मारेंगे इनको, सामने खड़ा हुआ। क्या उनके हाथ में भी कुछ हथियार वगैरह थे और किस तरीके से? तो पीछे थे वो, पीछे उन लोग तो पत्थर चला रहे थे, वो पीछे थे। 2-3 जो खास लोग थे वो सामने गाड़ी रोक करके, हम गाड़ी रोक दे ताकि वो लोग आके भी मारे पीटे। तो गाड़ी रोकने की कोशिश की उन्होंने पूरी। कितनी जमीन ऐसी है जिस पर इस तरीके के लैंड माफियाओं ने कब्जा कर रखा है? और 8-10 बीघे जमीन वहां पर है और उसमें सब पर उसमें प्लाटिंग बड़ी कीमती 8-10 बीघे नहीं समझिए, एक प्लाट वहां 50-50 लाख का है। इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती जमीन वहां पर 8,000 रुपए स्क्वायर फीट कीमत है वहां पर। तो वक्फ की बोर्ड की जो जमीन होती है उसको ऐसे तो कब्जा कर नहीं सकते हैं, तो क्या इसके लिए कोई कंप्लेंट वगैरह उनके खिलाफ हुई? ट्रिब्यूनल में चल रहा, मुकदमा चल रहा है, ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है। जब तक मुकदमा चले कोई वहां पर तामीर नहीं हो सकती, लेकिन पूरी पुलिस ने तामीरात करवा दिया। आप पे जब अटैक हुआ तो उसमें कितने लोग वहां पर थे और आपने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया? अभी हमने तो जो 4-5 लोगों को पहचाना वहां पर, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया। जैसे वहाँ काशान नाम का एक शख्स है, वो भी वहाँ पर प्लाटिंग कर रहा है। मोहिंदर नाम का है। रशीद टंडन सबसे ज्यादा आगे था उसमें। फिर उनके कुछ लोग थे, एक तो पंकज नाम का एक था, शाहजान कोई है, कुमैल नाम का है। वो 4-5 नाम उसमें हम लिख दिए उसमें कि सब लोग अगवाई कर रहे थे। पीछे मजमा था, अगवाई ये लोग कर रहे थे। इन्हीं ने हमारी गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की ताकि वो माप पहुंच। आपके हिसाब से वहां पर क्या होना चाहिए? क्या ऐसे जो निर्माण हुए उन पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई गैंगस्टर की होनी चाहिए? हमें बिल्कुल, अब जब FI टावर पर बुलडोजर चल सकता है, जब अकबर नगर में बुलडोजर चल सकता है, जब बरेली में सब नाजायज थी कि कागज नाजायज हैं, हम इनको गिरा रहे, तो ये भी तो नाजायज है। और हम शिकायत कर चुके हैं पोर्टल के ऊपर 8 महीने पहले, और अब भी लंबित आ रहा है, लिख के आ रहा है। ये देखिए, ये हमारी शिकायत है, ये देखिए, ये शिकायत हमारी है जो हमने 8 महीने पहले की है। CM पोर्टल पे किया होगा, उस पर लंबित लिख के आ रहा है। लंबित 8 महीने से लंबित लिख के आ रहा है। और लंबित क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ क्योंकि मिली भगत पूरी पुलिस वालों की है, वो रिपोर्ट दे रहे, उस पर लंबित हमारी है कि इन्होंने पूरा दंगा भड़काने की कोशिश की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसमें ये बुरा है। और उसके बाद ये कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही, अभी कोई कार्रवाई नहीं की। और वही लोग फिर दंगा कल थे, सेम लोग अगवाई कर रहे थे। अगर 8 महीने पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये दंगा, इतनी हिम्मत इनकी। अब आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि तमाम वहां पर जो हमारे योगी जी वहां पर ऑर्डर करें कि वहां आकर जांच की जाए और जो नाजायज बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई तो उनकी कोई हैसियत नहीं, 3-3 वो गिराई जाए। और उसके बाद किसी को कुछ बनाने की इजाजत ना हो जब तक कि ट्रिब्यूनल से फैसला ना हो जाए। लगभग कितनी बिल्डिंगें वहां पर मौजूद होंगी? आप बात दिखाइए भाई। अंदाजन कम से कम 12-14 बिल्डिंगें हैं, 20 बिल्डिंगें हैं। कितने शामिल है टोटल? उसमें 3 के तो नाम बिल्कुल सामने ही है और पीछे जो कौन नहीं पता हमें। एक काशान नाम का है, एक मोहिंदर नाम का है और एक रशीद टंडन नाम का है और एक पंकज नाम भी नहीं आ रहा है कि वो भी बहुत आगे था। आपको लगता है कि पुलिस भी मिली हुई है इससे? बिल्कुल टोटल बगैर पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता वहां पर। और अभी बन नहीं है, आप देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप दिखाओ तो कहाँ गई वो? हाँ लाओ, इधर ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। देखिए बहुत सारी जो वहां पर बिल्डिंगें हैं वो अवैध निर्माण की जा रही हैं, जिसको लेकर
मौलाना कल्बे जब्बाद वहां पर पहुंचे थे और साफ तौर से उन्होंने ये कहा था कि इन सब निर्माण को रोका जाए, क्योंकि लगातार वहां पर लैंड माफिया एक्टिव हो गए थे और वो इस तरीके की जमीनों पर एक हाई फाई बिल्डिंग बना रहे थे। देखिए कुछ हाई बिल्डिंग है, ये बनी हुई नाजायज सब, सारी बनी हुई है यहाँ पर। एक वक्फ की जमीन, ये सब पूरी टोटल वक्फ की जमीन, टोटल वक्फ की जमीन है ये, जिसमें बन रही है ये, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, कुछ नए नए कंस्ट्रक्शन उसमें हो रहे हैं। एक देखिए ये भी सब है, ये सब ये बनी हुई है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फ्लैट बेचे जा रहे हैं क्या? फ्लैट बता के बेचे जा रहे हैं। ये देखिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक और अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाली, ये ऊपर है भाई, यही बन रही है, ये बन रही है। ये कोई नहीं कह सकता पुरानी बनी हुई है, ये पुरानी बनी हुई है, ये बन रही है, ये बन रही है, निर्माण हो रहा है। ये देखिए निर्माण हो रहा है इसमें, इसके मतलब कहीं नहीं सकते पुरानी है ये। और ये देखिए ये है अरमान खान साहब, ये यहाँ के विधायक सपा के। क्या समाजवादी पार्टी के विधायक इसके पीछे हैं? इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये वहां पर वही खड़े हुए हैं, डिस्प्यूटेड जमीन पर खड़े हुए और इनके नाम का पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर है इनके नाम का। यानी कि अंदर वहां पर शिलान्यास भी लगा हुआ है, शिलान्यास भी लगा हुआ है पत्थर। और यही नहीं, मोहंदर जो है वो बीजेपी का ऑफिस खोले हुए हैं वहां पर, सिर्फ दबाव डालने के लिए पुलिस पर कि हम बीजेपी के हैं। और ये अरमान खान खड़ा हुआ है यहाँ पर, इनके नाम का पत्थर वहीं पर लगा है वक्फ की जमीन पर। ये भी निर्माण हो रहा है, सब निर्माण हो रहे हैं। और ये ड्रोन का है, हाँ ये देखिए, ये झोपड़पट्टी पूरी बनी हुई है यहाँ पर, इसी को खोदकर पूरे सब नया निर्माण किया जा रहा है। हाँ, ये ड्रोन से लिया गया है। और पहले तो झोपड़पट्टी बनी हुई है, देखिए इसी को गिरा कर वो दोबारा बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैसा पहले थे वो सब। इन सबके खिलाफ पहले से कंप्लेंट है क्या? सबके खिलाफ कंप्लेंट है, मुकदमा चल रहा है, पुलिस में FIR दर्ज है, कि कोई कार्रवाई पुलिस से नहीं होती है। आप लोग हिसाब से अब इस पे बुलडोजर चलना चाहिए? इसके ऊपर जो है नहीं, उसको देखा जाए, अगर नक्शा पास नहीं है, हम नहीं कहते किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर सकती हैं बगैर नक्शा पास हुई, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होना, कानूनी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है इस पर। तो साफ तौर से जो ये जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की पहली बात तो जमीन है, और दूसरा इस पर जो निर्माण किए गए हैं वो हाई फाई बिल्डिंगें बना दी गई हैं, और यहाँ तक उस पर जो शिलान्यास किया गया है वहां पर एक तरीके से जो पट्टिका लगा दी गई है, शिलापट्ट, और उस पर नामकरण तक कर दिया गया है। तो ऐसे सरकारी जमीनों पर जिनके खिलाफ मौलाना कल्बे जब्बाद वहां पर पहुंचे थे और वहां का निरीक्षण करने, इस दौरान आरोप है कि जो लैंड माफिया है उन्होंने अटैक कर दिया और कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ही इस तरीके की घटनाक्रम सामने आया। अब मौलाना ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो किए गए हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगे, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जो इलीगल बने हैं, और ऐसे लैंड माफिया जेल जाएं जो इस तरीके की जमीन कब्जा कर रहे हैं। अब इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन से भी अपील की है और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर इसमें कार्रवाई की बात कही है। और जिन्हें दंगा भड़काया उनके पास साफ तौर से एक और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो धार्मिक नारे लगा रहे थे जिससे कि ये कोई ना कोई दंगा भड़के। हालांकि मौलाना कल्बे जब्बाद का मानना है कि वो वहां शांति पे चले आए और इसकी शिकायत अब सीएम पोर्टल पे भी की है, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी की है, जिससे कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सके और ऐसे इलीगल बनी बिल्डिंगों में कहीं ना कहीं बुलडोजर चल सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।